बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसेस, एसओपीज। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हो, जनरली इमोशन के बेस पे डील करते हो। अरे मेरा दोस्त है ना आशीष भाई, मेरा दोस्त है, चलो बिजनेस में ले लेते हैं, आशीष सर अपन मिलके करते हैं। आपको पता है बच्चे को स्कूल अच्छे से पढ़ा पाएगा, नाई बच्चे से बाल काट पाएगा, क्योंकि दिन रात वो वही कर रहा है। तो जब ऐसी छोटी चीजों में हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो जब हमारी जिंदगी की और करियर की और बिजनेस की और रिस्क लेनी होती है, तो खुद दिमाग लगा के, फेल होके, डिजेक्टेड होके, बहुत पैसा लॉस करके फिर 10 साल बाद अक्ल लाना। आशीष जी, मैंने खुद ने पिछले 10 सालों के अंदर, ज्यादा तो नहीं लेकिन 75 करोड़ रुपीस से आसपास कमाए। और सो कुछ ना कुछ चीजें तो छूटेगी, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो समझता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आपको बिजनेस की मेंटरिंग लेने की बहुत ही ज़रूरत है। बिजनेस हम लोग कई बार बिना सीखे करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे बिजनेसमैन लॉसेस में जाते हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करने से पहले किसी अच्छे बिजनेस कोच से मेंटरिंग ले लेंगे तो शायद आपका सक्सेस रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं देश के एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच से, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े मिशन पर है। आज हम जानेंगे इनका मिशन क्या है और किस तरीके से ये एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को चेंज कर रहे हैं और किस तरीके से ये आपको भी बहुत बढ़िया मंत्र दे सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच बीएसआर भूपेंद्र सिंह राठौर जी, जो अजमेर से हैं। आइए हम और आप मिलकर इनका स्वागत करते हैं। कोच बीएसआर भूपेंद्र सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये मौका जब भी किसी के चैनल पे आने का मौका मिलता है तो ये अपने आप में एक सौभाग्य होता है, क्योंकि कई नए लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, जो आप देश के लिए काम कर रहे हैं, जो आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फ्रेंचाइजी बताओ भी लोगों को फ्रेंचाइजी और बिजनेस देने का काम कर रहा है और आप लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं। थैंक यू। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आपकी जो जर्नी रही है एक बिजनेसमैन से लेकर बिजनेस कोच तक की, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि लोग आपके बारे में कुछ जानें। ग्रेट। आशीष जी, बहुत ही सिंपल जर्नी रही है। मैं कहूँगा हम्बल बैकग्राउंड से हैं, पता नहीं था ज़िंदगी में क्या करना है, बस एक ही पता था कि जल्दी जल्दी पढ़ लिख के नौकरी करनी है। तो बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने के बाद थोड़ा बहुत नौकरी करने के लिए उस समय कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह कर लिए। सो कंप्यूटर कोर्सेज़ करने के बाद लगा कि अब नौकरी करते हैं, आईटी कंपनीज़ में लग गए। पहली नौकरी 1200 की, फिर 3000 की, स्ट्रगल करते करते 11,000 15,000 तक आ गए। बट ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ बहुत ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। फिर ऐसे ही नौकरी करते करते जब पूना चला गया तो किसी ने कहा यार पब्लिक स्पीकिंग सीखो, क्योंकि अगर आप पब्लिक के सामने बोलना सीख गए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। मैंने कहा मैं आईटी में हूं और मुझे कहाँ ज़रूरत है पब्लिक स्पीकिंग की। तो बट अच्छा लगा क्योंकि स्पीकर बड़े इंस्पायरिंग थे एंड साथ ही साथ उनकी सारी की सारी जो नॉलेज थी वो भी अच्छी थी। और अब जैसे आप फ्रेंचाइजीज का काम कर रहे हैं, बट फिर भी आपका यूट्यूब चैनल है, आप भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो सभी को पब्लिक के सामने तो आना ही पड़ेगा। तो मुझे ये लॉजिक समझ में आ गया कि यू मस्ट लर्न दिस वन स्किल टू स्पीक, चाहे आप पब्लिक के सामने, चाहे 1-to-1, चाहे 1-to-1 कोचिंग। बस मैंने वो सीखना शुरू किया। फिर 2 साल ऐसे ही एज अ हॉबी इसको किया। फिर लगा कि ट्रेनर भी बन सकते हैं, फिर ट्रेनर बन गए। ट्रेनर बन के जर्नी ऐसी रही, फिर ऐसी भी गई, फिर ऐसी भी रही, फिर ऐसी भी गई, ये चलती रही। एंड भगवान की कृपा से आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे और भी लोग आप लोगों जैसे सभी लोगों के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं। सर बेसिकली जो बिजनेसमैन का सक्सेस ग्राफ होता है वो ईसीजी की तरह होना ही चाहिए। क्योंकि लाइफ में हमेशा अप्स नहीं होते हैं, लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती हैं। तो जब आपने भी एक जॉब को छोड़कर जब बिजनेस ट्रेनर बनने की सोची, बिजनेस कोच बनने की सोची, तो बहुत सारी तकलीफें जरूर आई होंगी। मैं चाहूंगा अगर आपको किस्सा शेयर करना चाहें या फिर कुछ आप ऐसी कुछ जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको कैसे ओवरकम किया, अगर वो आपको शेयर करना चाहें। मैं कहता हूँ पहले दिन से प्रॉब्लम्स ही आती हैं। जैसे शुरुआत जब की तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि यार ऑफिस चाहिए, पैसा नहीं है। थैंक गॉड मेरे प्रोग्राम्स अच्छे होने लगे और उसके कारण एक इंसान आए, उन्होंने कहा मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उन्होंने इन्वेस्ट किया तो, लेकिन अब प्रॉब्लम सेल्स करना नहीं आता। जब सेल्स करना नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा कि अब सेल्स को कैसे बढ़ाएं। फिर बहुत हिम्मत करके जब खुद 12,000 कमा रहे थे तो उस समय एक 90,000 रुपीज़ की सैलरी देके एक सेल्समैन को हायर किया, क्योंकि सेल्स की ट्रेनिंग्स बड़ी एक्सपेंसिव होती थी और होती भी थी तो पता नहीं लगता था कहाँ होती है, किसके पास होती है। इंडिया में कई लोग करवाने वाले नहीं थे।
सो अल्टीमेटली जब सेल्समैन को रखा, फिर सेल्स सीखे, फिर कॉर्पोरेट्स में गए, फिर एक और बड़ा कोच लिया जिससे कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला बिजनेस कोचिंग के बारे में, बड़े प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस कोच ने सारी टीम जो हमारे खर्चे पे डेवलप की थी 3 साल में, उसको पूरी को ले जाके दूसरा बिजनेस खोल दिया और हम बिल्कुल धरातल पे आ गए। 1 करोड़ रुपए का नुकसान झेला 2012 में। 2014 में फिर एक और नया पार्टनर लेने के कारण कंपनी हाथ से गई। 2017 में पूरी तरह से वापस से बैंकरप्ट हुए। मतलब ये एक उतार चढ़ाव भरी जर्नी थी। सबसे मुश्किल दौर वो थे जब आपने अपने किसी दोस्त को क्योंकि आपको पता नहीं होता बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसेस, एसओपीज। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हो, जनरली इमोशन के बेस पे डील करते हो। अरे मेरा दोस्त है ना आशीष भाई, मेरा दोस्त है, चलो बिजनेस में ले लेते हैं। आशीष सर अपन मिल के करते हैं, राइट, आप मेरे दोस्त हो, आप मिल के करते हैं। और पहले पहले तो सबको अच्छा लगता है, बाद में कभी पैसों के कारण, कभी किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, कभी किसी के कारण किसी न किसी तरह से मुश्किलें आती है। और फिर हर्ट सबसे ज़्यादा मुझे वही हुआ कि जब भी मैंने अपने किसी विश्वास पात्र को लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं या तो मेरी कुछ गलती रही होगी या उनकी कुछ गलती रही होगी, लेकिन हमेशा मुझे बहुत लॉसेस झेलने पड़े जिनके ऊपर आप विश्वास करके बिजनेस बिल्ड करते हो। तो 2017-18 में तो आशीष जी 1.5-2 करोड़ का लोन हो गया है, ईएमआईज नहीं चुक रही है, घर पे मांगने वाले आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ होने लगे। तो आई थिंक इट वाज वेरी टफ, बट मैं कहता हूँ ओवरऑल द ग्राफ इज लाइक दिस। तो ओवरऑल आपको मैं कहूँगा जब भी टफ चीज़ें आए, आप जो अच्छा कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहें, आपका ग्राफ हमेशा ओवरऑल ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट की तरह। हो सकता है कि सेंसेक्स, निफ्टी अगर आज से 10 साल पहले देखें तो 10,000 पॉइंट पे थे, आज 18,000 पॉइंट। ओवरऑल ये ऊपर ही जाएगा और हर साल आप 15%, 20%, 25%, 30% का रिटर्न ईजी वे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिजनेस से। आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देते हो, जी। आप उनकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हो। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज मैंने भी देखी हैं जहां पर आपने एक जॉब करने वाले की जॉब छुड़वाकर आज उसे एक सफल एंटरप्रेन्योर बना दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं बिजनेस कैसे करें। तो कोई ऐसी 5 बातें आप उनको बताना चाहेंगे जिनसे कि वो भी मोटिवेट हों और वो उन बातों को अपने जीवन में अमल करके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। श्योर। जैसे सबसे पहले आप लोगों को ये ढूंढना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, ये मत देखिए कि बीएसआर को अच्छा वैल्यू मिल रहा है या आशीष जी को अच्छा वैल्यू मिल रहा है तो आप भी उनके जैसे तुरंत बनने लग जाएं। आपकी क्या वो स्ट्रेंथ है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ है इस ट्रेनिंग के बिजनेस में, एक तो मैं बात करना ठीक ठाक जान गया हूँ। नंबर 2, मेरी स्ट्रेंथ, अब इसमें बहुत रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बड़ा इवेंट करना है तो पहले जेब से आपको 30, 40, 50 लाख रुपए डालने हैं। फिर पहले आपने इवेंट करने का डिसाइड किया, उसको मार्केट करना डिसाइड किया, फिर आपके पास स्पॉन्सर्स आएंगे, फिर आपके पास फ्रेंचाइजीज आएंगे, फिर आपके पास कई लोग आएंगे। तो ये लॉन्ग जर्नी है, तब तक आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो मेरी अच्छी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मुझे मासेज में जाना है, मुझे बहुत सारे लोगों तक जाना है, एंड मुझे ये क्लैरिटी है कि मैं उसके लिए हजारों गुना एक्शन ले सकता हूं। तो आपकी स्ट्रेंथ, ये पहली चीज। आपकी स्ट्रेंथ के बाद उसके हिसाब से प्लान, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपके प्लान का सुपर्ब एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन में हर चीज रिटर्न में होना। आशीष जी, अगर हर चीज रिटर्न में है और प्रॉपर एग्जीक्यूशन है तो एक बार एग्जीक्यूशन हुआ उसको 100 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन एक बार इमोशनल एक व्यक्ति को हायर किया, उसने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर दिया, बट नथिंग इज इन रिटर्न, वो आदमी चला गया, उसके बाद नेक्स्ट आदमी आया, वो वापस से उसी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, एंड देन वी विल लूज लॉट ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली आपको हर चीज एसओपी में मेंटेन करनी है, रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए। ट्रू। और साथ ही साथ आप और क्या बताना चाहेंगे जो अपनी फ्रेंचाइजीज करना चाहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जो देखते हैं चैनल पर हमारे, वो अपनी फ्रेंचाइजीज करना चाहते हैं। तो जब वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, उन्हें उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं कहूँगा, देखिए, दिमाग कम लगाइए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, मेरे पास आ जाइए। अगर आपको क्रिकेट सीखना है, सचिन तेंदुलकर या रमाकांत आचरेकर जी या विनोद कांबली या ऐसे लोगों के पास जिन्होंने क्रिकेट खेला है, उनके पास चले जाइए। अगर आपको फ्रेंचाइजी बनानी है, आशीष जी के पास चले जाइए। क्योंकि मैं भी आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, इतने साल ट्रेनिंग में रह रहा हूं, और मैं इतने साल ट्रेनिंग में रहने के बाद जब मैंने कंट्री के बहुत सारे लोगों को सर्च किया कि मैं अपनी फ्रेंचाइजीज बनवाने के लिए किसके पास जाऊं, तो आई जस्ट केम टू franchisebataao.com एंड आशीष जी के पास मैं आया। क्योंकि क्या होता है आशीष जी, देखिए, इट्स नॉट दोस्तों कि मैं आशीष जी के चैनल पे इसलिए आशीष जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
जहां पे जो एक्सपर्ट है उसके पास जाइए ना, आपको सालों का एक्सपीरियंस, वो पिछले 50 सालों से वही एक ही काम कर रहा है, क्रिकेट ही खेल रहा है, तो वो आपको क्रिकेट के बारे में बेस्ट बता सकेगा। मैं पिछले 12 साल से स्टेज पे खड़ा होकर लोगों की जिंदगी ही बदल रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि भैया तुम जॉब छोड़ के इधर आ सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो मेरे पास एक सिस्टम है उस लेवल को लोगों को बताने के लिए। तो ऐसे ही मैं फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट नहीं हूं, फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट आप हैं। तो आपको अगर फ्रेंचाइजी, अच्छा फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, दो तरह से है, या तो आपके पास बिजनेस आइडिया आप अपनी फ्रेंचाइजी दो, या फिर आप किसी और की फ्रेंचाइजी लो। दोनों में से एक चीज आप जरूर करो। क्यों करनी है? आज मेरा 12 साल का बिजनेस है, अगर आप में से कोई भी मेरी फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो 12 साल का एक्सपीरियंस आपको कल आ जाएगा। और कल अगर आप ट्रेनिंग बिजनेस खुद का बनाना चाहोगे, 12 साल पहले से शुरू करना पड़ेगा, 1 रुपए से शुरू करना पड़ेगा। और हमारा बिजनेस ऑलरेडी 25 करोड़ रुपए पे है, तो वी आर ऑलरेडी लीडिंग, राइट, वी आर ऑलरेडी डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स हियर। तो इसीलिए अगर आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस लिया, आपको 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको कम से कम गलतियां होगी, इस समय आपको कॉस्ट लग सकता है। अगर आप लाइक माइंडेड हो, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपकी वैल्यू सिस्टम उसको मैच करती है, यू मस्ट गो फॉर दैट फ्रेंचाइजी। और अगर आपके पास खुद का बिजनेस है, जैसे मेरे पास खुद का बिजनेस है, गिव फ्रेंचाइजी। बट दोनों के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी देने के लिए भी बहुत सारे टर्म्स, कंडीशंस, काफी सारी चीजें होंगी। और फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी काम कैसे करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को किसी फ्रेंचाइजी ने आपसे पैसा ले लिया और उसके बाद आपको ग्रोथ ही नहीं दिया। तो आपकी ग्रोथ अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो भी आपको इंश्योर करनी है। और उन सब के लिए अगर एक एक्सपर्ट बीच में है तो आई थिंक आपका भी रिस्क कम हो जाता है, हमारा भी रिस्क कम हो जाता है, हर आदमी का रिस्क कम हो जाता है। एंड एक्सपर्ट्स की मुझे ऐसा लगता है आशीष जी, इंडिया में सब लोग सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे। मैं कहता हूं यार, आप खुद ही कर लेंगे, कैंची आपके हाथ में है, आप अपने बाल खुद क्यों नहीं काट लेते? आप 10वीं पास है, आप अपने बच्चे को खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते घर पे? खुद नहीं होता है। आपको पता है बच्चे को स्कूल अच्छे से पढ़ा पाएगा, नाई बच्चे से बाल काट पाएगा, क्योंकि दिन रात वो वही कर रहा है। तो जब ऐसी छोटी चीजों में हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो जब हमारी जिंदगी के और करियर की और बिजनेस की और रिस्क लेनी होती है, तो खुद दिमाग लगा के, फेल होके, डिजेक्टेड होके, बहुत पैसा लॉस करके, फिर 10 साल बाद अक्ल लाना कि यार सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा, अक्ल तो लानी ही पड़ेगी, एक्सपर्ट को लाना ही पड़ेगा। आई मीन आई थिंक इट्स स्टूपिड। और आज की स्पेशल एजुकेशन जोन जहां हो रहे हैं, मतलब यूट्यूब इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे होता है ना, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन जोन मैं कह सकता हूं। वहां पे अगर आप जाएं तो आपको कौन मिलेंगे? ऐसे ही सारे लोग जो एक्सपर्ट्स पढ़े हैं, उनमें से बेस्ट को चूज कीजिए, आपको जो पसंद है, ऑलराइट, यू गो टू द बेस्ट। एंड देन आपको शायद 25 सालों का एक्सपीरियंस आपको 10 वीडियोस में मिल सकता है, 50 वीडियोस में मिल सकता है। देन यू कैन रियली टेक। तो मैं कहता हूं देखिए, जब आपके करियर में एक बिजनेसमैन सबसे बड़ी मुश्किल क्या करता है आशीष जी, 10 साल खुद का दिमाग लगाता है, लॉसेस खाता है, फिर हमारे जैसे ट्रेनर्स के पास आता है, बोले बिजनेस कोचिंग कर दो सर। अरे 10 साल पहले आ जाते। अरे सर 10 साल पहले कैसे आ जाते? आई मीन आप तो फीस ही बहुत चार्ज करते हो। मैंने कहा आज लॉस में हो तो फीस दे रहे हो, उस समय प्रॉफिट में थे तब फीस नहीं दी। और मैंने कहा 10 साल में जो खोया उसका फीस आप जोड़ो। 10 साल बाद भी आपका बिजनेस 5 करोड़ पे है, जबकि हो सकता था 500 करोड़ पे। तो तुमने 495 करोड़, 495 करोड़ यू हैव लॉस्ट जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द कोचिंग। ओके, और कोचिंग का पैसा कितना लगेगा? 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख। दैट्स हाउ यू नो। तो मैं तो सिंपल है, मेरे को फ्रेंचाइजी बनानी, मैं आशीष जी के पास आ गया। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा साथ रहेगा वैसा विकास होगा। जब आप फ्रेंचाइजी चूज करते हैं, बिजनेस चूज करते हैं, तब आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उस ब्रांड का बैकग्राउंड क्या है, वो जो ब्रांड है वो कर क्या रहा है। तो अगर आप बिजनेस कोचिंग में जा रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग में हैं, अगर आप लोगों को बिजनेस के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो कोच बीएसआर से बड़ा ब्रांड नहीं होगा। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कोच बीएसआर की फ्रेंचाइजी लेने की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, साथ में आपको, जैसे मैंने बताया, जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहां पर आपको संगत किसकी मिल रही है? कोच बीएसआर की मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि इनकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ बताएं। आशीष जी देखिए, अब हम लोग उस जोन में हैं जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। पूरे देश में, विदेशों में, कई जगह पे मार्केटिंग हो चुकी है। हमारा यूट्यूब चैनल भी एक अच्छी जगह पे है जहां 25 लाख के आसपास लोग कनेक्टेड हैं। एंड जब तक शायद ये कई लोग वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है वो 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए। तो इस तरह से अच्छा एक बैकग्राउंड है। और पिछले 12 साल में सब गलत चीज़ें करके देख ली है कि क्या चीज़ें काम नहीं करती।
तो आज हमारे पास कई सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो अपने आप को ट्रेनर लॉन्च करना चाहते हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, बिल्कुल। जो सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पैसा भी खर्च करने को तैयार है, लेकिन वो पैसा खर्च करने के बावजूद भी ट्रेनर बन नहीं पाते, क्योंकि हर चीज करना अपने आप में बड़ी डिफिकल्ट है। तो ट्रेनिंग के बिजनेस से अगर आप में से कोई भी पैसा कमाना चाहे, तो देखिए, हम जैसे किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करें। आप कहोगे सर आप अपने आप को अच्छा ब्रांड करें, यस दोस्तों, ठीक ठाक ब्रांड है, मैं कह सकता हूँ ना। आपकी नज़र से आप देखिए और आप बताइए कि अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी ब्रांड बेस्ट ही है ना। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। तो मैं क्या कहूँगा कि देखिए, हमारी फ्रेंचाइजी अगर आप में से किसी को भी लेनी है तो बहुत ही सिंपल है। पहला तो मैं आपका इंटरव्यू लूँगा एंड समझूंगा कि आप और मेरा वैल्यू सिस्टम सच में अच्छा है, बिलीफ सिस्टम ठीक है या नहीं है। क्योंकि कई सारे बिलीफ सिस्टम है, जैसे मैं रिस्क में बिलीव करता हूँ, जैसे मैं बहुत अग्रेसिव जाने में बिलीव करता हूँ, जैसे मैं हाई टर्नओवर में बात करता हूँ, मैं मासेस के ऊपर बात करता हूँ, मासेस से फिर मैं क्लासेस की तरफ जाता हूँ। ऐसे कई सारे मेरे वैल्यू सिस्टम्स है। तो हम लोग पहले बातचीत करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हु यू आर, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्यों आप हमसे जुड़ना चाहते हो। अगर ये तालमेल बैठा, फिर हम बैठ के फ्रेंचाइजी की बात कर सकते हैं। एंड यस, उसके लिए एक छोटा मोटा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। दैट इन्वेस्टमेंट विल बी द ओनली ब्रिज, जिसके कारण कि आप भी कमिटेड रहेंगे हमारे साथ 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब तक के लिए रहना चाहते हैं, और हम भी आपके साथ कमिटेड रहेंगे। आप हमारे प्रोडक्ट्स को समझेंगे, हम आपकी स्ट्रेंथ को समझेंगे, एंड देन वी कैन रियली टॉक अबाउट फ्रेंचाइजीज। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए, अगर मैं कहूँ 1 रुपया आप डालेंगे और आपको 4 रुपया मिल सकता है, तो यू विल बी इंटरेस्टेड, एज सिंपल एज दैट, है ना। और मुझे भी 1 रुपया आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 2 रुपया देने के बाद अगर मुझे भी 2-4 रुपया मिल रहा है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो इट हैज़ टू बी विन विन। सो आई रियली फील कि अगर आपको किसी को भी मोटिवेशनल स्पेस में आगे बढ़ना है, आपको मेरे साथ स्टेज पे आना है, आपको 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लोगों के सामने स्टेजेस शेयर करने हैं, यू वॉन्ट टू ग्रो फास्ट, कम से कम रिस्क में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रेनिंग डोमेन में, बिजनेस कोचिंग डोमेन में, मोटिवेशनल टॉक्स के डोमेन में, देन यू कैन कनेक्ट विद मी और आशीष जी और माई टीम wherever you want, okay, so that we can really talk about it. तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोच बीएसआर से जुड़ना चाहते हैं, इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप चाहिएगा, साथ साथ में आपको एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगेगी, जहाँ पर कि आप एक बड़ा इवेंट कर सके, जो इनके इवेंट होते हैं, और आप एक अपनी टीम रखकर इनके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचा सकें। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, जो जुनून आपको इनके अलग अलग सेमिनार्स में नज़र आता है। कल मैं इनके सेमिनार में था, लोग पागल थे बिल्कुल इनको छूने के लिए, इनको देखने के लिए, इनसे हाथ मिलाने के लिए। तो अगला सवाल मेरा यही है, बड़ा पर्सनल सवाल है कि एक समय में आप 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे थे, आपको अपने बॉस के पास जाने में भी डर लगता होगा शायद, या हर किसी को लगता है। और कल जब मैंने आपको देखा कि लोग दीवाने थे बिल्कुल, कैसा फील होता है अंदर से? ये फीलिंग तो इनक्रेडिबल है आशीष जी, क्योंकि 12 साल के बाद ये लेवल आ रहा है जहाँ पे 3-3, 5-5 हज़ार लोग हमारे इवेंट्स में आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये सबसे अच्छी फीलिंग है मेरे और मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरा परिवार, शायद मेरे पिताजी भी काफ़ी स्ट्रगल करके आ गया है, मेरे दादाजी ने भी बहुत स्ट्रगल किया, बट अनफॉर्चुनेटली दादाजी को तो मैंने कभी देखा नहीं इस दुनिया में, बट पिताजी ने, मदर ने काफ़ी स्ट्रगल किया, और उसके बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं जब हम आज 5 स्टार लाइफ जी रहे हैं, या इस तरह की लाइफ जी रहे हैं जहाँ लोग हमसे मिलना चाहते हैं या हम खुद लोगों से मिल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ सुपर स्पेशल फीलिंग, आई मस्ट से, एंड मोर देन दैट ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है सर, कि भगवान ने इस काबिल समझा कि हमें इस चीज़ से नवाजा। बट मैं कहूँगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें शुरू होती है एक डिसीजन से, राइट। मैंने डिसीजन लिया, और मैं कहूँगा प्रेरणा तो कहीं और से ही मिलती है, बट उस प्रेरणा में ऑप्शन कई लोगों के पास सेम आता है। जैसे मैं, मेरा फ्रेंड, मेरे 3-4 और फ्रेंड्स, हम सबके पास ऑप्शन आया उस समय कि यार पब्लिक स्पीकिंग सीख लेते हैं, बट उन 3-4 ने नहीं लिया डिसीजन, मैंने ले लिया। मैंने लॉजिकली सोचा कि यार 7500 रुपये लग रहे थे उससे, बस 7,500 रुपीज़, तो उतने रुपए में मुझे लग रहा था यार अगर मैं बोलना सीख गया तो जिंदगी भर के लिए ये 7500 रुपये। बिल्कुल, मैं नहीं सोचा कि ये यार मेरा अभी 7500 जा रहा है। लोग क्या बहुत छोटा सोचते हैं, इस महीने मेरा 7500 खर्च हो जाएगा, मेरा अगले महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। उसको वैसे मत सोचिए। कभी भी अपने माइंड में इन्वेस्टमेंट किया ना आशीष जी, वो 1 रुपया बिल्डिंग वाला 2 रुपया देगा 10 साल में। माइंड में 1 रुपया इन्वेस्ट किया, ये हजारों रुपया दे सकता है, करोड़ों रुपया दे सकता है जीवन भर में। तो जीवन भर का सोचना है हमेशा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है वो खेलेगा, जो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है वो जीतेगा।
तो आई थिंक बड़ा अच्छा लगता है आशीष जी। तो बेसिकली जब आप घर बनाते हैं तब आप नहीं सोचते हैं कि मैं 10 लाख का लूँ, 20 लाख का लूँ, 50 लाख का लूँ, 1 करोड़ का लूँ। उस समय आप अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, उस समय आप कर्जा ले लेते हैं, अपना जो भी एसेट है वो सेल कर कर भी आप अपना घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रहना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आप कई सारे घर बना सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको जो रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू आपको जीवन भर का सुख देगा। और ये आप करोगे कैसे? सीख कर। तो आइए जानते हैं कि आपके कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या क्या वो कोर्सेज है जो आप लोगों को दे रहे हैं, जिनसे वो सीख कर ऐसे बहुत सारे घर बना सकते हैं। आशीष जी, मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ सेल्स के प्रोग्राम को। कई लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है सेल्स, बट सेल्स दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ, अगर मेरे पास ये पब्लिक स्पीकिंग भी है, कॉन्फिडेंस भी है, शेयर मार्केट भी है, सब कुछ आता है, लेकिन सेल्स नहीं आता ना, तो मैं किसी भी चीज़ को बेच नहीं सकता। तो मैं हमेशा मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए सभी को कहूँगा, देखिए हम सब के लिए बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, रेस्टोरेंट बनाना मुश्किल है, होटल खरीदना मुश्किल है, गाड़ियाँ खरीद के ट्रैवल कंपनी डालना मुश्किल है, ओला उबर जैसे सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है। बट एक चीज़ जो हमें फ्री में मिली है, अपनी बॉडी, और उस बॉडी में भी जुबान, उस जुबान को अगर हाईएस्ट लेवल पे ट्रेन करके करोड़ों बरस सकता है, तो मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल फ्री है, बस उस रॉ मटेरियल को थोड़ा सा पॉलिश करने के 2-4-5 लाख रुपए खर्च होंगे, एंड उतना सा अगर आपने कर लिया तो करोड़ों आ सकता है। करोड़ों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लाख, 2 लाख, 2000, करोड़ों। आशीष जी, मैंने खुद ने पिछले 10 सालों के अंदर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 75 करोड़ रुपीस से आसपास कमाए, और आई एम श्योर आने वाले समय में ये 7500 करोड़ होंगे शायद, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, ये कंपाउंडिंग वाला है। पहले साल 1 करोड़ कमाया तो दूसरे साल 3 हो गया, तीसरे साल 6 हो गया, चौथे साल 8 हो गया, फिर थोड़ा बहुत लॉसेज वगैरह आए, फिर वापस से 8 से 12 हो गया, फिर वापस से लॉसेज आए, ऐसे चलता है, लेकिन ये कंपाउंडिंग में मिलता है। एक एक महीने में कई बार तो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए इस चीज़ से आया है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले सेल्स सीखें, सेल्स के साथ बोलना सीखें, पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें। आप में से हर किसी के पास नॉलेज है, जैसे आशीष जी के पास फ्रेंचाइजी कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है, उसकी नॉलेज है, SOPs कैसे बनते हैं, उसकी नॉलेज है। उन्हें इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन भी करना चाहिए, और कर रहे हैं वो, थैंक गॉड। आप भी, आपके पास IT की नॉलेज है, जावा की नॉलेज है, आपके पास स्पोर्ट्स की है, फिटनेस की है, आयुर्वेदा की, किस चीज़ की नॉलेज है, उस नॉलेज को दुनिया तक लेके जाएं। बिकम अ ट्रेनर इन दैट नॉलेज, दैट स्पेस, इट्स एडिशनल इनकम। मैं कहता हूँ एक भी आदमी ने बाय किया, आपको बात करने में मजा आएगा, आपका यूट्यूब चैनल भी डेवलप होगा, यू विल बी एबल टू ग्रो। तो हम लोग ये पूरा इकोसिस्टम सिखाते हैं, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब वगैरह से बिल्ड बनना, ब्रांड, सोशल मीडिया, और आपकी जो फेसबुक ऐड वगैरह, लैंडिंग पेज वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो कुल मिला के एक पूरा बिजनेस मॉडल हम लोगों को सिखाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो बिजनेसमैन के लिए स्पेसिफिक है, मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी बिजनेस में। अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है तो कौन कौन से चीज़ें होती है, जैसे आपको कैसे सिस्टम बनाना है, हायरिंग कैसे करनी है, हायरिंग के पहले का सिस्टम क्या है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, हर किसी के लिए स्पेसिफिक हैं। तो आप वो डायरेक्टली जब आप सर्च करेंगे गूगल पर कोच BSR, आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ पर से आप परचेज कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली इनकी टीम से कनेक्ट कर कर इन कोर्सेज को ले सकते हैं, और फ्रेंचाइजी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल मैं लेना चाहूँगा सर आपसे, आप पूरी इंडिया ट्रेवल करते हैं, अलग अलग जगह आपके इवेंट होते हैं, और आपका बिजनेस भी है जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, ट्रू, इसके साथ साथ फैमिली, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो 10 to 6 की जॉब के बाद अगर 2 घंटे किसी काम के लिए बोल दे तो समय नहीं है। ट्रू, ये एक बहुत बड़ा लोगों के पास क्वेश्चन रहता है। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, और अपने अलग अलग टास्क को कैसे मैनेज करते हैं? दोस्तों देखिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप 20 दिन ट्रैवल पे हैं, तो फैमिली छूटेगी, कभी कभी आपकी हेल्थ छूटेगी, फैमिली को टाइम दिया तो हेल्थ छूट रही है, कभी दोस्त छूट रहे हैं, तो कभी एंटरटेनमेंट छूट रहा है। सो कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूटेगी, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो समझता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछूंगा।
क्वेश्चन नंबर 1 कि मान लीजिए आपके पास फैमिली बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं और सोसाइटी में प्रेस्टीज बहुत अच्छी है, लेकिन आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये लोग कितने साल और आपकी प्रेस्टीज कर पाएंगे? काम अच्छा नहीं है तो कहीं पैसा भी नहीं आएगा। तो मेरे लिए तो एक ही सिंपल सी चीज़ है, काम मेरी पूजा है। इस समय ये इंटरव्यू मेरे लिए सब कुछ है, इस समय ये कैमरा मेरे लिए सब कुछ है, इस समय ये स्पेस मेरे लिए सब कुछ है। आई रियली वर्शिप दिस मोमेंट, क्योंकि ये ही मोमेंट में अगर मैंने सही बोला तो आप मुझे मेरी वैल्यू करेंगे, आप मेरी वैल्यू करेंगे तो आप मुझे वो देंगे जो शायद मुझे फ्यूचर में आप नहीं भी देंगे, तो आपकी वैल्यू करने के कारण मेरी बात कहीं और पहुंचेगी, वो मुझे वैल्यू देगा। सो योर वर्क गिव्स यू, गेट्स यू द रिस्पेक्ट। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क। एंड आप कहोगे पहला सुख निरोगी काया, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी काया निरोगी है बट मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, मैं घर वाले मेरे से चिढ़ेंगे, दोस्त चिढ़ेंगे। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, दे आर सुपर फिट बट दे आर सो डिप्रेस्ड बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट देम। घर वाले भी कहते हैं कुछ तो कमा, कुछ तो कमा। सो मैं कहता हूं काम सबसे पहले, साथ में फिर परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए, हेल्थ को क्वालिटी टाइम दीजिए। जैसे मैं भी हफ्ते में 3-4 दिन एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 1-1 घंटा, कभी पैदल चल लेते हैं, कभी खड़े होकर दिन भर सेमिनार डिलीवर करते हैं तो कैलोरीज बर्न हो जाती है। तो हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करते रहें। फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम, मैं अपनी फैमिली से कई बार 1-1 महीना नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता हूँ, जैसे अभी मैं दिल्ली आया तो फैमिली को लेके आ गया, 2 दिन हम अच्छी होटल में रुके, उनके साथ डिनर विनर किया, खाया पिया। और उनको भी पता है कि अगर मैं 3000 लोगों को कमांड कर रहा हूँ, 5000 लोगों से मिल रहा हूँ, तो यस ही इज़ डूइंग समथिंग। और मेरी फैमिली देखती है, मैं सुबह 4 बजे उठ के सेशन लेता हूँ, कभी रात को 8 बजे, 12 बजे, 9 बजे, दिन भर मेरे मीटिंग्स कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। सो फैमिली ऑल्सो हैज़ टू बी सपोर्टिव। तो कई बार फैमिलीज नहीं संभलती है, बट यू हैव टू एजुकेट देम। तो एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल एंड क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट। जो आप कर रहे हैं रियली वंडरफुल कर रहे हैं। देश तभी आगे बढ़ता है जब बिजनेस आगे बढ़ता है, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ती है बिजनेस से, और देश में रोजगार आता है बिजनेस से। और कोच भूपेंद्र सिंह राठौर, कोच बीएसआर, लोगों को बिजनेसमैन बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अंततः मैं आपसे कुछ मूल मंत्र लेना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। सो ट्रू है आशीष जी, अब जाने का समय, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा मूल मंत्र तो यही है, खुद पे दया मत करो, बाकी पूरी दुनिया पे दया करो। ऑलराइट। जो आदमी खुद पे दया करता है वो क्या कहता है, यार आज तो मैं नींद ज़्यादा आ रही है, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेता हूँ, अरे यार नींद बहुत आ रही है, किताब कल पढ़ूंगा। तो जो खुद पे दया करता है ना, वो अपनी ग्रोथ को हमेशा पोस्टपोन करता है। हमें टीवी को पोस्टपोन करना है, रील्स को पोस्टपोन करना है, फालतू की चीज़ों को, दोस्तों के साथ मिलने को पोस्टपोन करना है, अपनी ग्रोथ को पोस्टपोन नहीं करना है। दूसरा, करना ही है तो जो आपकी नॉलेज है, जितनी आपकी नॉलेज है उसमें बेस्ट करो, यानी जो करो कमाल का करो। ये मेरी टैगलाइन भी है, इसको मैं थीम भी बनाता हूँ। मेरा इस साल का थीम है, जहां जाओ छा जाओ। ये मेरा छोटा सा थीम है 2023 का, जहां जाओ छा जाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। जब भी आप अपने आप को बोलते हैं आई एम द सुपरस्टार, मैं जहां जाऊंगा छा जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका मस्तिष्क ऐसे काम करता है कि यस यार, आई मस्ट डू समथिंग ग्रेट। तो खुद पे दया ना करें, बहुत कमाल का करें, जहां जाओ छा जाओ, एंड यू आर द सुपरस्टार ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट। सो यू आर द सुपरस्टार ऑफ योर लाइफ। जो आप कर रहे हैं रियली वंडरफुल कर रहे हैं। कल जब मैं आपके सेशन में था तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज वहाँ से मिली, बहुत सारी नॉलेज वहाँ से मिली। और आप इतने बड़े जो इवेंट करते हैं, इसकी तैयारी कितने समय पहले चालू हो जाती है? आशीष जी सच बोलूं तो हम लोग बड़े लेट लतीफ़ हैं। टीम जो एड वाली टीम है, और वो टीम ज़रूर 1-2 महीने 3 महीने पहले काम करना शुरू कर देती है, लेकिन मेरी तैयारी तो मैं इवेंट में जाने के 1 दिन पहले ही करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेंटली अपने आप को फ्री रखता हूँ। तो आपके इंटरव्यू में आया तो मैं सोचूंगा कि इंटरव्यू में क्या बात करना है। आई थिंक आई एम अ रैंडम पर्सन आशीष जी। तो टीम करती है तैयारी, जो ज़रूरत होती है कि भाई 10 दिन पहले वेन्यू बुक होना चाहिए, 20 दिन पहले, तो ये सारी चीज़ें, वेन्यू डेकोरेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती है। बट देन मेरी जो पर्सनल सिखाने की तैयारी है वो मैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, कभी कभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि यार जो सोचा था वो काम नहीं करेगा इस सिचुएशन में। तो आई थिंक यू नो, इसमें आशीष जी एक और चीज़ बोलूँगा, कंटिन्यूअसली जो आदमी लर्निंग करता है ना, वो ऑन द स्पॉट भी तैयारी नहीं करने के बाद जो तैयार रहता है। ट्रू। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज सीखता हूँ। मैं बहुत सारे मेरे कोचेज हैं जिनसे मैंने बहुत कोचिंग लिया है। तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस इज हेल्पिंग आशीष जी।
तो बेसिकली गुरु गुड़ी रहता है और चेहरा चीनी हो जाता है। तो लाइक वाइज बहुत सारे गुरु का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो कोच BSR में वो आपको मिल सकता है। कल जब मैं आपके इवेंट में था तो मैंने एक मिशन देखा था आपका जी। तो मैं चाहूँगा कि वो मिशन आप ही लोगों से साझा करें। ग्रेट। दोस्तों, आई एम बॉर्न टू क्रिएट अ मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़बरदस्त मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 360 डिग्री चेंज या 180 डिग्री चेंज, जो भी आप बोलना चाहें। दैट काइंड ऑफ अ चेंज इन अ पर्सन, जो मुझसे ना मिले और जो मुझसे मिले उसमें इतना जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सो दैट द एंटायर सोसाइटी, पूरे देश को इसका फायदा हो सके। राइट? सो आई वांट टू हेल्प पीपल रियलाइज दैट ट्रू पोटेंशियल, बेस्ट पोटेंशियल क्या है। और ये मैं करना चाहता हूँ 12 जनवरी 2030 के पहले मिनिमम 50 करोड़ लोगों तक मैं पहुंच के ये करना चाहता हूँ। अभी तक हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं। 49 करोड़ पीपल आर स्टिल टू गो, और इतने लोगों तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार बना रहेगा। तो बहुत जबरदस्त, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आशीष जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आशीष जी। दोस्तों, आज हमारे साथ थे देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच BSR, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में कुछ चीजें अपनाकर आप व्यापार में सफल बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की और आपको बताया कि आप भी इनके साथ जुड़कर इनकी फ्रेंचाइजी लेकर एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो इनके डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर इनके जो सेमिनार्स होते हैं, इन सेमिनार में आकर लाइव इनसे मिलकर, लाइव इनको सुनकर आप अपने अंदर जीत का जुनून भर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, कोच BSR के नाम से। 25 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जहां पर आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो हर तरीके से अगर आप फ्री में जुड़ना चाहें तो फ्री में यूट्यूब के जरिए जुड़िए। अगर आप कम पैसे में जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके ऑनलाइन कोर्सेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इनसे मिलना है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो टीम का नंबर आपको दे दिया जाएगा। कनेक्ट करिए और जुड़िए जरूर, क्योंकि दोस्तों सीखना बंद तो जीतना बंद। और फ्रेंचाइजी बताओ भी लगातार सीखने में बिलीव करता है, इसीलिए देश के बड़े बड़े कोचेस को आपके सामने लेकर आ रहा है, आपके साथ लेकर आ रहा है, सिर्फ आपके लिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।